बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाइस तख्लीक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से जुड़े अजीब व गरीब वाक़यात, मोइज़ात और कुछ ऐसी बातें जो शायद कम लोगों ने सुनी हों, लेकर आज की वीडियो में आपके सामने हाज़िर हूँ। हज़रत काब अल-अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त से भी आगाह फरमा दिया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बता दिया था कि जब फलां सितारा अपनी जगह से हरकत करेगा तो वो ज़हूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त होगा। यह आगाही और वसीयत उलमाए बनी इसराइल नस्ल दर नस्ल हासिल करते आ रहे थे। यही वजह है कि जब सुबह विलादत बसादत हुई, उलमाए यहूद की सफ़ों में हलचल मच गई और वो बेकरार होकर गलियों कूचों में घूमने और पूछने लगे कि आज किसके घर बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने धूम मचा दी कि वो नजम तुलू हो गया जिसकी मूसा अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं। एक यहूदी राहिब मुल्क शाम से आकर मर्रुल ज़ोहरान में आबाद हो गया था। वो इल्म फजल का पैकर और कुतुब समावी का आलम था। कहा करता था, ए अहले मक्का, अनकरीब तुम्हारे अंदर एक बच्चा पैदा होगा, आलम अरब इसकी अताअत करेगा और अजम पर उसे गलबा अता होगा। उसके ज़हूर का ज़माना करीब है। जो उसे पालेगा और अताअत करेगा वो कामयाब होगा, और जो मुखालफत करेगा वो खाइबो खासर और नामुराद होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी उसकी बातों से बड़े मुतासर थे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर गैर मामूली वाक़यात ज़ाहिर हुए तो आप इसी सुबह इस राहिब के पास तशरीफ़ ले गए। वो अपने गिरजे में नमूदार हुआ और ख़ुद ही बोला, जिस अजीम बच्चे की आमद के तज़किरे मैं तुमसे किया करता था वो पैदा हो गया है, और गुज़श्ता रात उसकी पैदाश की इतला देने वाला सितारा भी तुलू हो चुका है। ए अब्दुल मुत्तलिब, अपनी ज़ुबान बंद रखो, उसे हादसों की हसद से बचाओ। इसके बड़े दुश्मन पैदा होंगे और इतनी मुखालफत होगी जितनी आज तक किसी की नहीं हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। किसी अनजाने अंदेशे ने इन्हें बेकरार कर दिया। बेसाख्ता दिल की बात ज़ुबान पर आ गई, उसकी उम्र कितनी होगी? ए अब्दुल मुत्तलिब, परेशानी की ज़रूरत नहीं, उसकी उम्र 60-70 साल के दरमियान होगी। अबू नईम और बेहकी रवायत करते हैं कि हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि मेरी उम्र 7-8 साल के करीब थी। मैं कहीं सुनी बात को समझता था। इस सुबह मैंने एक यहूदी को सुना, वो एक टीले पर खड़े ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, ए जमाते यहूद, बड़ी अहम खबर है, जमा हो जाओ। जब हजूम हो गया तो हाँफते हुए बोला, सितारा आमद तलू हो गया है और वो नबी आज रात पैदा हो गए हैं जिनकी विलादत का सबको इंतज़ार था। इमाम हाकिम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत करते हैं कि मक्का में एक यहूदी रहता था। विलादत की रात वो अपने मस्कन से बाहर आया, कुरैश के यहाँ आकर रुक गया और पूछा, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा मुतवल्लद हुआ है? हाज़रीन ने लाज़मी का इज़हार किया। वो बोला, मेरी बात गौर से सुनो, आज की रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हो गया है, और ए कबाइले कुरैश, वो तुम ही में से है। इसके कंधे पर मोहर नबूवत है। साबका कुतुब में उसकी यही निशानियां बयान की गई हैं। फौरन घरों को जाओ और इसकी तहकीक करो। कुरैश के अफराद हैरत ज़दा रह गए। तजस्सुस और शौक के मिले जुले जज्बात लिए घरों को भागे। इन्हें जल्द ही पता चल गया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुदरत ने पोता अता किया है, जिसकी पैदाइश पर बड़े खवारिक और मोइज़ात ज़ाहिर हुए हैं। वो इस यहूदी आलम के पास वापस आए और बताया, तुम्हारी बात दुरुस्त है, अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। वो बोला, मुझे इनके घर ले चलो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। वो यहूदी हज़रत आमना के पास आया और दो शानों के दरमियान मोहर नबूवत वाली निशानी दिखाने के लिए कहा। जब यहूदी ने मोहर नबूवत की निशानी देखी तो बेहोश और बदहवास हो गया। उसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ये कलमात निकल गए, खुदा की कसम, बनी इसराइल के घर से नबूवत रुखसत हो गई। ए कुरैश, तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो। इसके ज़रिए तुम ऐसा गलबा और इक़्तिदार हासिल करोगे कि मशरक़ व मग़रब में उसका शोरा हो जाएगा। उसे याकूब बिन सुफियान ने असनाद हसन के साथ रवायत किया, और उसका बयान फतहुल बारी में इमाम अस्कलानी ने भी किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर हैरत अंगेज़ और मोजज़ नुमा वाक़यात के अलावा विलादत सादत की पूरे अरब में फौरी धूम और शोहरत की एक ज़ाहिरी वजह यह भी थी कि इस साल अहले अरब और कुरैश तारीख़ के सख्त तरीन कहत और अफलास में मुब्तला थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के साथ ही मुल्क की तकदीर बदल गई। तमाम सख्तियाँ और कुल्फतें दूर हो गईं। वीरान ज़मीनों पर बहार आ गई और हर तरफ सब्ज़ा लहलहाने लगा और अनाज से खेत खलियान भर गए।
اس لیے اس سال کا نام ہی فتح و مسرت کا سال پڑ گیا، کیونکہ اس سے پہلے بنو قریش ہوش اڑا دینے والے قحط اور تنگی کا شکار تھے۔ پھر زمین سرسبز ہو گئی، درخت برگ و بہار سے لد گئے اور ہر طرف سے آسودگی اور خوشحالی کی نوید آنے لگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔